बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कुनाफ़ा की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही डिलीशियस बना था, बहुत ही आसानी के साथ। ना हम इसमें बेकिंग करेंगे, ना ही क्रीम चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताऊंगी, आप भी आसानी से इस रेसिपी को बना सकेंगे घर पर। आप इसको ठंडा गरम दोनों ही कंडीशंस में सर्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे गरम ज़्यादा अच्छा लगा था। आप भी इसको गरम सर्व कीजिएगा। आप इसको 10-15 मिनट सेट होने दीजिएगा, फिर इसको कटिंग करिएगा। सबसे पहले फिलिंग रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने 2 कप दूध डालूंगी पैन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबलस्पून इसमें मैं कॉर्नफ्लोर ऐड करूंगी। 2 to 3 टेबलस्पून इसमें शुगर ऐड करूंगी मैं। इसको अभी चूल्हे पे नहीं रखा मैंने, इसको ठंडे में ही कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि लम्स नहीं बने। जब कॉर्नफ्लोर अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर इसको पकने के लिए मैं रखूँगी। 5 से 7 मिनट इसको कुक करूँगी, और इतना कुक करूँगी कि ये थिक कस्टर्ड की फॉर्म में आ जाए। मुसलसल विस्क से चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स नहीं बने। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको कुक करते हुए। ये देखिए थिक हो चुका है। आपको मैं इसकी थिकनेस चेक करवाती हूँ। ये देखिए, जब ये स्टेज पे आ जाएगा तो फिर इसमें क्रीम ऐड करेंगे। जब ये इस तरह से चम्मच पे स्टिक करने लगे, थोड़ा ठहरने लगे, तो तब हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम चीज़। ऐड कर सकते हैं आप। मेरे पास क्रीम चीज़ नहीं है, मैं इसमें 2 टेबलस्पून मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ। 5 to 6 टेबलस्पून नॉर्मल क्रीम जो होती है टेट्रा पैक की क्रीम, वो ऐड कर रही हूँ। इसमें क्रीम ऐड कर दूँगी मैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीज़ मेल्ट हो जाएगी तो फिलिंग रेडी है। इसको फिर ठंडा करेंगे, और ठंडा होकर ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी। जब चीज़ मेल्ट हो जाएगी तो फ्यू ड्रॉप्स वनीला एसेंस के ऐड कर दूँगी। ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। चीज़ भी ऑप्शनल है। चीज़ अगर आपके पास है तो ऐड कर दीजिए, नहीं है तो स्किप कर दीजिए। खाली क्रीम जो टेट्रा पैक की क्रीम है वो भी डाल के आप बना सकते हैं इसकी फिलिंग। अब ये थिक हो चुका है। अब ये ठंडा होगा तो और ज़्यादा थिक हो जाएगा। अब इसको मैं ठंडा होने रख दूँगी। कुनाफा के लिए शीरा रेडी करेंगे पहले। उसके लिए मैंने 1 कप वाटर लिया है। 1 कप शुगर ऐड करेंगे, और इसको इतना कुक करेंगे कि शुगर डिज़ोल्व हो जाए। हमें 1 तार और 2 तार का शीरा नहीं रेडी करना, सिर्फ इतना शीरा बनाना है कि शुगर हमारी डिज़ोल्व हो जाए इसमें। ये देखिए शुगर डिज़ोल्व हो चुकी है, पानी में भी उबाल आ चुका है। अब हम इसमें फ्यू ड्रॉप्स लेमन जूस के ऐड करेंगे ताकि शुगर के क्रिस्टल्स नहीं बने और शुगर के जमने का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाए। बस इसको मैं 2 से 3 मिनट कुक करूँगी, और शीरा फिर ठंडा होने के लिए रखेंगे। ये देखिए, हमने इसको 1 तार 2 तार का शीरा नहीं रेडी करना। हार्डली 5 to 6 मिनट्स में हमारा शीरा रेडी हो जाएगा। में मैं 1 टेबलस्पून शुगर ऐड करूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। पिसी हुई चीनी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और ऑरेंज फूड कलर ऐड करूँगी। इसको बटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बटर मैंने 4 टेबलस्पून लिया था, इसको मेल्ट कर लिया, और इसमें 1 टेबलस्पून मैंने पिसी चीनी डाली है, और पिंच ऑफ फूड कलर है। अब ये जो बटर है ये मैं फेनियो का 1 पैकेट लिया है, आप सेवइयाँ भी ले सकते हैं।
इसमें ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेवइयों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे बटर और फूड कलर के साथ, ताकि फेनियों में अच्छे से फूड कलर मिक्स हो जाए। फूड कलर टोटली ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, खाली बटर और शुगर ऐड कर दीजिएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी फेनियों में अच्छे से बटर मिक्स हो जाए। इस पैन में हम इसको कुक करेंगे, उसको बटर से ग्रीस कर लेंगे अच्छे से, चाहे तो घी से भी ग्रीस कर सकते हैं। अब ये जो इसकी बेस है इसको सेट करेंगे पैन में। इसको अच्छे से प्रेस करके सेट कर लेंगे। इसको किसी भी गिलास कप या फ्लैट सरफेस वाले बर्तन से आप इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब हम इसमें फिलिंग करेंगे। ये जो फिलिंग बनाई थी ये ऐड कर दूंगी मैं। इसमें सारी फिलिंग ऐड करके अच्छे से सेट कर लेंगे। सारी फिलिंग को इस तरह से सेट करेंगे कि कोई भी जगह बाकी ना बचे, सारे फेनियों की जो हमने बेस बनाई है उस पर अच्छे से सेटल हो जाए। आगे से सेकेंड लेयर देंगे ऊपर। जो फेनियों वाला मिक्सचर है वो सारा वाइट मिक्सचर के ऊपर सारा स्प्रेड कर देंगे, ताकि जो वाइट लेयर है वो हमें नज़र ना आए और ऊपर सारा सेवइयों की क्रस्ट बन जाए। इसको भी अच्छे से सेट कर देंगे। तवा मैंने पहले से गर्म होने रखा हुआ था। अब इसको तवे पे कुक करेंगे, तवे पे रख के तकरीबन 15 से 20 मिनट एक साइड से कुक करेंगे। पहले तेज़ फ्लेम पे करेंगे, 4 से 5 मिनट के बाद फ्लेम स्लो कर दूँगी मैं। जब तकरीबन 15 मिनट एक साइड से कुक हो जाएगा तो इसकी साइड चेंज करेंगे। मैंने पिज़्ज़ा पैन लिया है, उसको भी मैंने बटर से ग्रीस कर लिया है। जिस भी पैन में आप इसकी साइड चेंज करवाएंगे उसको ग्रीस कर लीजिएगा। अब मैं इसको टर्न कर दूंगी ताकि दूसरी साइड से भी हम इसको कुक कर सकें। आप चाहें तो इसको पतीले में या ओवन में बेक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आज पतीले और ओवन के बगैर इसको कुक करना बताऊंगी आपको, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से, ताकि हर कोई आसानी से इसको कुक कर सके। दूसरी साइड से भी 15 मिनट तकरीबन इसको कुक करूंगी। दोनों साइड्स जब अच्छे से कुक हो जाएंगी, क्रिस्पी हो जाएंगी, तो जो शीरा हमने रेडी किया था वो सारा शीरा इसके ऊपर पोर कर देंगे। लास्ट में मैं क्रश किए हुए पिस्ते से इसको गार्निश करूँगी। आप कोई भी नट्स इस पर डाल सकते हैं, बादाम, पिस्ता, काजू, कुछ भी डालना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ। आप इसको 15 से 20 मिनट सेटल होने दीजिएगा, फिर उसके बाद कट कीजिएगा। मुझे ये गरम गरम बहुत टेस्टी लगा था। आप चाहें तो इसको ठंडा गरम दोनों ही कंडीशंस में सर्व कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।